एक सिचुएशन इमेजिन करो, मार्केट क्रैश नहीं हुआ, कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट नहीं हुआ, पोर्टफोलियो में ड्रामेटिक फॉल नहीं आया, पर 18 महीने हो गए और पोर्टफोलियो वहां का वहां है। निफ्टी 22,000 पे था, आज भी 22,000 के आसपास है। ऊपर भी गया, नीचे भी आया, फिर वापस वही आ गया। आप एसआईपी कर रहे हो, रेगुलर, डिसिप्लिन, पर पोर्टफोलियो में कुछ नहीं दिख रहा। नंबर सेम है, रिटर्न्स फ्लैट है और एक फीलिंग आ रही है, यार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूं। ये फीलिंग फेमिलियर लगती है? अगर हाँ, तो आप शायद एक टाइम करेक्शन के बीच में है। और आज का वीडियो स्पेसिफिकली इसके लिए है, क्योंकि टाइम करेक्शन ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। क्रैश के बारे में बात बहुत होती है, वोलेटिलिटी के बारे में बात होती है, पर ये क्वाइट, स्लो, पेशेंस टेस्टिंग फेज जहां कुछ ड्रामेटिक होता है पर कुछ मीनिंगफुल भी नहीं दिखता, ये शायद इन्वेस्टिंग की सबसे अंडर अप्रिशिएटेड और सबसे साइकोलॉजिकली डैमेजिंग एक्सपीरियंस है। और ये समझना कि ये एक्चुअली क्या है, क्यों होता है और इसके दौरान क्या करना चाहिए, ये एक अलग लेवल की क्लैरिटी है। पहले ये समझते हैं कि मार्केट एक्चुअली कितने तरीके से करेक्ट करते हैं। ज्यादा लोग एक ही टाइप की करेक्शन जानते हैं, प्राइस करेक्शन। मार्केट आज 25,000 पे था, कुछ महीने बाद 18,000 पे आ गया। शार्प फॉल, ड्रामेटिक, विजिबल, पेनफुल, पर एटलीस्ट क्लियर। प्राइस करेक्शन में एक चीज होती है जो काउंटर इंट्यूटिवली हेल्पफुल होती है, वो विजिबल होती है। आप देख सकते हो कि मार्केट गिरा, आप देख सकते हो कि कितना गिरा, और अगर आप समझदार इन्वेस्टर हो, आप देख सकते हो कि रिकवरी कब शुरू हो रही है। पर एक दूसरी टाइप की करेक्शन होती है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। अभी दूसरे टाइप की करेक्शन क्या है? वो है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन में मार्केट ड्रामेटिकली नहीं गिरता, मार्केट एक रेंज में मूव करता है। 22,000, फिर 23,500, फिर 21,800, फिर 22,700। कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, पर कोई सस्टेन डायरेक्शन नहीं, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं, बस साइडवेज। और ये फेज काफी लंबे वक्त तक चल सकता है, 12 महीने, 18 महीने, कभी कभी 2 साल भी। आप समझते हैं कि टाइम करेक्शन एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि मैकेनिज्म समझना ये सबसे कुछ अलग पर्सपेक्टिव देता है। एक चीज होती है मार्केट में वैल्यूएशंस, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। बेसिकली मार्केट में कंपनीज की प्राइस उनकी एक्चुअल अर्निंग्स के रिलेटिव कितनी है। कभी कभी मार्केट्स बहुत तेज बढ़ जाता है, अर्निंग्स उतनी तेज नहीं बढ़ती, तो वैल्यूएशंस, पी रेशियोज स्ट्रेच हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाता है। अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। पहला ऑप्शन प्राइस करेक्शन, प्राइसेस शार्पली गिरे, अर्निंग्स सेम रहे, वैल्यूएशंस कंप्रेस हो जाए। ये ड्रामेटिक होता है, ये विजिबल होता है, ये स्कैरी होता है। दूसरा ऑप्शन है टाइम करेक्शन, प्राइसेस फ्लैट या रेंज बाउंड रहे पर अर्निंग्स बढ़ती रहे, स्लोली, क्वार्टर बाय क्वार्टर। कंपनी की एक्चुअल बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है और टाइम के साथ वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाते हैं बिना मार्केट गिरे, सिर्फ टाइम बीतने की वजह से। ये सेकंड ऑप्शन, ये टाइम करेक्शन है। मार्केट ने अपने एडजस्टमेंट नहीं किया प्राइस गिरा के, मार्केट ने एडजस्टमेंट की टाइम बिता के, अर्निंग्स को प्राइस के ऊपर आने दिया। टेक्निकली ये एक्चुअली हेल्दियर करेक्शन है। कोई ड्रामेटिक क्रैश नहीं, कोई फोर्स सेलिंग नहीं, कोई पैनिक नहीं, सिर्फ पेशेंस रिक्वायर्ड है। पर ये प्रॉब्लम है, क्रैश साइकोलॉजिकली पेनफुल होता है, पर क्रैश में एक चीज होती है जो टाइम करेक्शन में नहीं होती है, वो है क्लैरिटी। क्रैश में आप जानते हो क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, कितना गिर रहा है, वो नंबर सामने है। और अगर आप हिस्ट्री जानते हो तो आप जानते हो कि रिकवरी आएगी, बॉटम ढूंढ सकते हो अप्रोक्सीमेटली, एक्शन ले सकते हो, खरीद सकते हो या वेट कर सकते हो, पर डायरेक्शन क्लियर है। टाइम करेक्शन में कोई क्लैरिटी नहीं होती, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, कोई ऑब्वियस सिग्नल नहीं है, कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं है जो एक्सप्लेन करे कि क्या हो रहा है, बस स्टैग्नेशन। और स्टैग्नेशन ह्यूमन ब्रेन के लिए बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना, क्योंकि ब्रेन को मूवमेंट चाहिए, ब्रेन को फीडबैक चाहिए। जब आप कुछ कर रहे हो और रिजल्ट दिख रहे हैं, ब्रेन सेटिस्फाइड होता है। जब आप कुछ कर रहे हो एसआईपी या इन्वेस्टमेंट और कोई विजिबल रिजल्ट नहीं आ रहा है, ब्रेन कहता है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। और यही डाउट, ये सबसे डेंजरस चीज है टाइम करेक्शन में। डाउट एक्शन ट्रिगर करता है, गलत एक्शंस रॉन्ग टाइम पे। कोई बोल रहा है यार इस फंड ने 18 महीने में कुछ नहीं किया, बदल देते हैं। कोई बोल रहा है एसआईपी बंद कर देते, जब मार्केट क्लियरली मूव करे तब शुरू करेंगे। कोई बोल रहा है शायद इन्वेस्टिंग काम नहीं करता,
और प्रॉब्लम ये है कि ये सब डिसीजंस एग्जैक्टली रॉन्ग टाइम पे होते हैं। यहाँ एक चीज बहुत केयरफुली समझनी चाहिए। टाइम करेक्शन में सरफेस पे कुछ नहीं होता। निफ्टी नंबर सेम रहता है, पोर्टफोलियो वैल्यू सेम रहती है, पर नीचे इकोनॉमी में कंपनीज में बहुत कुछ हो रहा होता है। अर्निंग्स ग्रो कर रही होती है, कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रही होती है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर हो रही होती है, बिजनेस फंडामेंटल्स बिल्ड हो रहे हैं और वैल्यूएशन जो स्ट्रेच थी वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही है क्योंकि अर्निंग्स बढ़ रही है और प्राइस सेम है। ये एग्जैक्टली वो फेज है जब स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी, वो लोग जो समझते हैं कि मार्केट साइडवेज है पर फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, जो पेशेंस रखते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं कि नीचे बेस बन रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स वो अक्सर एग्जैक्टली इस फेज में निकल जाते हैं, बोर्ड होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर, कुछ हो ही नहीं रहा ये सोचकर। कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। 2015-16 में निफ्टी ने रफली जनवरी 2015 से दिसंबर 2016 तक एसेंशियली एक वाइड रेंज में मूव किया। अलग अलग लेवल्स पे ऊपर नीचे होते रहे। 18 महीने से ज्यादा रिटर्न्स फ्लैट या नेगेटिव रहे एक सिग्निफिकेंट पीरियड तक। उस फेज में काफी इन्वेस्टर ने एसआईपीज पॉज किए, फंड स्विच करके एग्जिट किया। 2017 में निफ्टी ने एक पावरफुल रैली दी। जो लोग उस बोरिंग फेज में टिके रहे उन्हें वो रैली मिली। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर निकले उन्होंने रैली मिस की और हायर लेवल्स पे वापस आए। 2018-19 फिर एक एक्सटेंडेड पीरियड, निफ्टी ब्रॉडली फ्लैट और वोलेटाइल, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस। बहुत लोग इस फेज में इक्विटी से हाथ खींच गए। 2020 की क्रैश के बाद निफ्टी ने एक्सेप्शनल रिकवरी दी, पर जो इन्वेस्टर 2018-19 के टाइम करेक्शन में निकल गए थे वो कंफर्टेबल फील होने का वेट कर रहे थे। वो अक्सर 2020 के क्रैश में भी बाहर थे और 2020 की रिकवरी भी मिस की। पैटर्न एक ही है, टाइम करेक्शन में जो टिके रहे उन्हें अगला रैली मिला, जो निकले वो अगला रैली भी मिस कर सकते हैं। टाइम करेक्शन एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली एक चैलेंज क्रिएट करता है जो समझना जरूरी है। एसआईपी का एक ब्यूटीफुल मैकेनिक है। जब मार्केट नीचे होता है आपकी एसआईपी सेम पैसा में ज्यादा यूनिट्स खरीदती है, कॉस्ट एवरेजिंग होती है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत पावरफुल होता है, पर टाइम करेक्शन में मार्केट ड्रामेटिकली नीचे नहीं जाता, रेंज बाउंड रहता है। तो एसआईपी एक ही रेंज में यूनिट्स खरीद रही है, शॉर्ट टर्म में विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिखता और यही फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। 18 महीने से एसआईपी चल रही है, रिटर्न्स कहाँ है, पर यही वो चीज है जो समझनी चाहिए। टाइम करेक्शन में एसआईपी जो यूनिट्स खरीद रहे हैं वो उछले हुई प्राइसेस में नहीं खरीद रहे, वो रीजनेबल प्राइसेस पे खरीद रहे हैं। जब मार्केट नेक्स्ट रैली देगा ये सब यूनिट्स दिखाएंगे कि कितना एक्यूमुलेटेड हुआ था। एसआईपी का पे ऑफ टाइम करेक्शन में नहीं दिखता, पे ऑफ टाइम करेक्शन के बाद दिखता है। अब ऑनेस्ट बात, टाइम करेक्शन में मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पहला है एसआईपी पॉज करते हैं। जब मार्केट क्लियरली मूव करे तब शुरू करेंगे, पर मार्केट क्लियरली मूव कब करता है? जब रैली ऑलरेडी हो चुकी होती है, तब आप एंटर करते हो एक्सपेंसिव प्राइसेस पे। वो एक्यूमुलेशन मिस हो गई जो टाइम करेक्शन में होनी चाहिए थी। दूसरा, फंड स्विच करते हैं। ये फंड तो 18 महीने से कुछ नहीं कर रहा, वो फंड देखते हैं जो बेटर परफॉर्म कर रहा है, पर जो फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होता है। आप लेट एंटर कर रहे हो और जो फंड आपने छोड़ा वो शायद अभी टर्न लेने वाला था। तीसरा है कंप्लीटली एग्जिट करते। इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं रखा, मार्केट कुछ करता ही नहीं। ये मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक है। एग्जैक्टली जब बेस बन रहा होता है तब वो बाहर जाते हैं, रैली मिस होती है, फिर हायर लेवल्स पे वापस आना पड़ता है। चौथा है नया ट्रेंडिंग एसेट ढूंढते हैं। वो सेक्टर अच्छा लग रहा है, वो थीमेटिक फंड ट्राई करता है। मोमेंटम चेजिंग, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये अक्सर रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग प्लेस पे ले जाते हैं। ये सब डिसीजन एक चीज की वजह से होती है, विच इज बोर्डम। और बोर्डम की वजह से लिया गया डिसीजन इन्वेस्टिंग में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो टाइम करेक्शन में एक्चुअली क्या करो? पहली चीज, रिकग्नाइज करो कि ये एक फेज है। मार्केट परमानेंटली साइडवेज नहीं रहता, कभी नहीं रहा। हर टाइम करेक्शन के बाद एक साइकिल रहा है जहां फंडामेंटल्स ने कैच अप किया और रैली आई। ये फेज परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। दूसरी चीज, एसआईपी कंटिन्यू रखो, बंद मत करो, पॉज मत करो। ये एग्जैक्टली वो टाइम है जब एसआईपी अपना काम कर रही है, क्वाइटली, बिना ड्रामा के, कंसिस्टेंट एक्यूमुलेशन।
पे ऑफ बाद में मिलेगा। तीसरी चीज, पोर्टफोलियो ज्यादा मत चेक करो। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा चेकिंग ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रॉन्ग डिसीजंस लेने को इन्फ्लुएंस करता है। टाइम करेक्शन में पोर्टफोलियो डेली चेक करना पेशेंस तोड़ने की फास्टेस्ट रेसिपी है। चौथी चीज, फंड स्विच की अर्ज को केयरफुली क्वेश्चन करो। अगर तुम्हारा फंड चेंज करने का रीजन सिर्फ ये है कि पिछले 12-18 महीने में कुछ नहीं हुआ, ये इनफ रीजन नहीं है। मार्केट साइडवेज था, सब फंड्स ब्रॉडली सेम रेंज में थे। ये फंड की प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट का फेज है। स्विच मत करो सिर्फ बोर्डम की वजह से। पांचवी चीज, अगर पॉसिबल हो एक्चुअली ऐड करो। ये बोल्ड सजेशन है, पर जो इन्वेस्टर्स टाइम करेक्शन में एसआईपी के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं, लमसम नहीं केयरफुली, वो टिपिकली पोस्ट करेक्शन रिकवरी में सिग्निफिकेंट विनर्स होते हैं, क्योंकि उनका एवरेज कॉस्ट बेस्ट फेज में था। एक लास्ट मेंटल मॉडल याद रखिए, टाइम करेक्शन एक कंस्ट्रक्शन फेज है। सोचो ऐसे, एक बिल्डिंग बन रही है, महीने बीत रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ फाउंडेशन का काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, इनविजिबल, बोरिंग, और एक दिन सडनली स्ट्रक्चर ऊपर आ जाता है, फ्लोर्स बनना चालू हो जाते हैं, बिल्डिंग विजिबल होती है, और सब लोग पूछते हैं ये इतनी तेजी से कैसे बन गई। नहीं, इतनी तेजी से नहीं बनी, फाउंडेशन बहुत वक्त पहले बन चुकी थी, तब जब कुछ नहीं दिख रहा था। मार्केट में भी यही होता है, टाइम करेक्शन बोरिंग होता है, इनविजिबल होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होती है, पर वो फाउंडेशन बन रहा होता है। अर्निंग्स कैचअप कर रही होती है, वैल्यूएशन नॉर्मलाइज हो रही होती है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और जब रैली आती है वो सडनली नहीं आती, वो उस फाउंडेशन पे आती है जो बोरिंग फेज में बना था। जो इन्वेस्टर उस बोरिंग फेज में टिके रहे वो रैली में साथ होते हैं, जो बोर्ड होकर निकल गए वो पूछते हैं यार ये रैली मिस कैसे हो गई। टाइम करेक्शन में पेशेंस सिर्फ एक वर्च्यू नहीं है, पेशेंस एक स्ट्रैटेजी है।